क्या आप भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करते हैं जितना ये नन्हा बिल्ली का बच्चा करता है? सवाल ये है, अगर आपकी माँ किसी खतरे में हो तो क्या आप भी उनके लिए ऐसे ही रोएंगे जैसे इस छोटे से बिलौटे ने किया? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिए। फिन ने किया। उसका नन्हा दिल प्यार और डर से लबालब भरा हुआ था। हर म्याऊं, हर बेताबी से बढ़ाया गया पंजा, यही उसका तरीका था ये कहने का, माँ मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। उसका साहस साबित करता है कि सबसे छोटा जीव भी हीरो बन सकता है। लेकिन एक दोपहर उनकी धूप से भरी दुनिया अचानक ठंडी पड़ गई। एक पल हेजल प्यार से देख रही थी कि फिन एक धूल के गोले के पीछे भाग रहा है, और अगले ही पल उसके शरीर में अजीब सा कंपन उठा। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। एक धीमी उलझी सी आह भरते हुए वो कालीन पर गिर जाती है। उसकी सांसें अब हल्की और टूटी फूटी थीं। फिन उछलते हुए रुक गया। वो मां के पास पहुंचा और उसका सिर हल्के से छुआ, हमेशा की तरह जवाबी स्पर्श की उम्मीद में। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर कोशिश की, इस बार ज्यादा जोर से, और गले से सवाल भरी म्याऊं निकली। लेकिन सन्नाटा और भी डरावना था। उसकी मां की हरी आंखें, जो हमेशा चमकती रहती थीं, अब धुंधली और निश्चल हो चुकी थीं। उस नन्हे दिल को चीर देने वाला डर महसूस हुआ। लेकिन उसी डर में से एक और चीज उभरी, एक ऐसी शक्ति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस भयानक पल में सबसे छोटा बिल्ली का बच्चा सबसे बड़ा साहस जुटाने पर मजबूर था। फिन को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसे इतना पता था कि वो अपनी मां को कुछ होने नहीं देगा। उसका नन्हा दिल असंभव से टकराने को तैयार था। एक शांत धूप से भरे कमरे में एक परफेक्ट सी छोटी सी दुनिया थी। वो दुनिया उसकी माँ की गहरी संतोष भरी गुनगुनाहट और उसके अकेले बेटे नन्हे से जिंजर रंग के बिलौटे फिन की मासूम शरारतों से भरी हुई थी। उसकी माँ हेजल एक सुंदर कैलिको थी जो उसके लिए पूरी कायनात थी। सबसे पहला दुश्मन था ठंड। जैसे जैसे समय बीतता गया, फिन ने महसूस किया कि उसकी माँ के शरीर से गर्मी खिसक रही है। उसके भीतर की गहरी प्रवृत्ति ने उसे चेताया, ये किसी शिकारी से भी बड़ा खतरा है। उसे माँ को गर्म रखना होगा। कमरे में उसकी नजर सोफे पर रखी मोटी ऊनी चादर पर पड़ी। वो एक पहाड़ थी, आराम की पहचान। लेकिन अब वही उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने अपने नन्हे पंजों से चादर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिली तक नहीं। उसने ज्यादा जोर लगाया, पीठ के पंजे जमीन में गड़ाए, मुंह से पकड़ा। उसके छोटे छोटे मांसपेशियां दर्द से कांपने लगीं। 2 पाउंड से भी हल्का शरीर मानो किसी चट्टान को खिसकाने की कोशिश कर रहा था। वो फिसल गया और पीछे गिर पड़ा। कुछ पल वहीं पड़ा रहा। हार मानने का मन हो रहा था, लेकिन तभी उसकी माँ के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, बहुत धीमी, बस एक सांस जैसी। लेकिन फिन के लिए वो किसी हुक्म की तरह थी। उसने तुरंत फिर कोशिश की। इस बार उसने रणनीति बदली। खींचने के बजाय सिर और कंधे से धक्का देने लगा। फिर कपड़े को दांतों से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका जबड़ा कांप रहा था, गर्दन दर्द कर रही थी। लेकिन चादर सरकी, पहले 1 इंच, फिर दूसरा। हर इंच जीत थी। घंटों जैसा लगने वाले संघर्ष के बाद आखिरकार चादर का एक कोना मां तक पहुंच गया। फिन ने हांफते हुए उसे उसके शरीर पर फैला दिया। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो उसकी ढाल थी। थका हारा वो उसकी बगल में आकर चादर पर लेट गया। उसने पहली लड़ाई जीत ली थी, लेकिन असली जंग तो अभी बाकी थी। एक खामोश पुकार, गर्माहट अस्थाई थी। फिन जानता था ये बीमारी वो अकेले नहीं हरा सकता। घर की शांति अब उसे दम घोंटने जैसी लग रही थी। उसे मदद चाहिए थी। वो दरवाजे तक पहुंचा और जोर से म्याऊं की। ये उसकी सामान्य खेल वाली म्याऊं नहीं थी। ये एक तेज, नुकीली, निराशा भरी चीख थी। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने और जोर से पुकारा, फिर दरवाजे को अपने छोटे से शरीर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी उसकी नजर पड़ी सैमसन पर। घर का बूढ़ा, सुनहरी रंग का बड़ा सा कुत्ता जो ज्यादातर सोता ही रहता था। वो इतना बड़ा था कि आसानी से दरवाजा खोल सकता था या एक बार भौंक कर इंसानों को बुला सकता था। फिन उसके पास दौड़ा, उसके कान के पास म्याऊं की। सैमसन ने बस कान हिलाया और फिर सो गया। फिन उसके ऊपर चढ़ गया और उसके कान में जोर से चीखा, लेकिन नतीजा वही, वो सोता रहा। उस पल फिन को लगा वो अकेला है। अगर मदद लानी है तो उसे उस जगह जाना होगा
जहां उसकी मां ने हमेशा मना किया था। बाहर की डरावनी अनजान दुनिया। बड़ा अनजान दरवाजे के पास छोटी सी कैट फ्लैप थी। वो दरवाजा था बाहर की दुनिया का। फेन ने हिचकिचाते हुए सिर बाहर निकाला और बाहर की दुनिया उसके सामने फट पड़ी। अनगिनत खुशबुएं, अजीब अजीब आवाजें, पंछियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दूर का लॉन मोवर। डर उसके दिल को जकड़ रहा था, लेकिन मां की तस्वीर ने उसे आगे बढ़ाया। वो बाहर निकला और ठंडी जमीन पर आ गिरा। हर चीज बड़ी लग रही थी। घास के तिनके जंगल जैसे, मधुमक्खी इंजन जैसी, ऊपर से उड़ता कौवा मानो अजगर हो। लेकिन साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। फेन बढ़ता गया। वो अब सिर्फ खेलता हुआ बिलौटा नहीं था, वो एक रक्षक था, एक छोटा हीरो अपनी सबसे बड़ी यात्रा पर। एक बेताब संकेत उसकी नजर किचन की खिड़की पर पड़ी। भीतर उसकी मालकिन बर्तन धो रही थी, पूरी तरह बेखबर। वो इतनी करीब थी और फिर भी कांच की दीवार ने उन्हें अलग कर रखा था। फेन खिड़की पर चढ़ा, पंजों से जोर जोर से कांच पीटने लगा। म्याऊ अब चीख बन चुकी थी। अंदर महिला ने देखा, खिड़की पर बैठा नन्हा जिंजर बिलौटा बेतहाशा पंजे मार रहा था। उसकी हालत देखकर वो समझ गई, ये खेल नहीं है, ये मदद की पुकार है। उसने खिड़की खोली। फेन तुरंत उसके पैरों से होकर अंदर भागा और लगातार म्याऊ करता हुआ उसे लिविंग रूम की तरफ ले गया। एक हीरो की राहत जैसे ही महिला पहुंची, उसने हेजल को देखा, फर्श पर लेटी, कमजोर सांस लेती हुई, लेकिन अब भी जिंदा। वो तुरंत उसे उठाकर वेट के पास ले गई। घंटों बाद आखिरकार हेजल वापस लौटी। कमजोर थी, लेकिन अब सुरक्षित थी। उस रात घर की खामोशी अलग थी, सुकून भरी। हेजल नरम बिस्तर पर लेटी थी और फेन उसकी बगल में चिपका हुआ पहरा दे रहा था। अब उसकी गुनगुनाहट वापस आ चुकी थी। फेन ने नामुमकिन कर दिखाया था। हीरो आखिरकार आराम कर सकता था। कभी कभी सबसे छोटे दिलों में सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। फेन हमें याद दिलाता है कि हीरो होना आकार की बात नहीं है, ये प्यार, वफादारी और हिम्मत की बात है। उसकी कहानी हमें दिखाती है कि परिवार के लिए हम कितनी दूर जा सकते हैं। अगर फेन की ये यात्रा आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी को मुस्कान बांटने के लिए शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।